दोस्तों, एसएससी जीडी का जैसा कि नोटिफिकेशन जो है ये जारी हो चुका है, ठीक है। जिसके लिए आज से जो है जीके जीएस का, ठीक है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, ठीक है। और इसमें जो है केवल वही प्रश्न को जो है मतलब तैयार करवाया जाएगा जो कि केवल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको इसमें जो है 25 में 25 नंबर जो है आपको जो है लाने की फुल्ली गारंटी दिया जाएगा। और आपको एग्जाम में जो है 25 प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है 25 प्रश्न के लेवल के अनुसार जो है आपको तैयारी करवाया जाएगा जीके जीएस में, ठीक है। और आपको जीके जीएस में मात्र जो है 20 प्रश्न देखने को मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है, जो कि 40 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम जो अभी स्टार्ट करते हैं, बारीकी से जो है आपको भी आंसर करते जाना है। चलिए, तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में क्या है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो ये किस वर्ष जो है किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है ये किस वर्ष जो है किया गया था। देखो, साथ ही साथ आपको आंसर यदि आप जानते हैं तो करते जाना है। देखो, ये जो है 1951 में कब किया गया था, तो ये जो है 1951 में जो है ना इसका पहला संशोधन जो है ये किया गया था, ठीक है, 1951 में। और भारतीय संविधान की हम बात कर ले तो इसका अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, इसका अस्थाई अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अस्थाई अध्यक्ष था। वही पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा था। और संविधान को बनाने में जो है 1 वर्ष, कितना, 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो कि इसमें समय लगा था संविधान को बनाने में, ठीक है। और इसका प्रारूप समिति का मतलब फुल्ली समिति का अध्यक्ष जो संविधान का था ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था, कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो इस सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो कि किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है, यानी कि वो मतलब बिल्कुल सही है, बाकी बात जो है वो सब गलत है। देखो, ये उत्तर प्रदेश यूपी का जो ये कथक जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये पंजाब जो दर्शा रहा है मोहिनी आटम, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब का लोक नृत्य क्या होता है, तो पंजाब का लोक नृत्य जैसे भांगड़ा होता है, क्या होता है, भांगड़ा, ठीक है। पंजाब का लोक नृत्य क्या होता है, भांगड़ा होता है। और तमिलनाडु की हम बात कर लेंगे तो तमिलनाडु का क्या होता है, जैसे भरतनाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु का जो ये भरतनाट्यम होता है। और असम की हम बात कर लेंगे तो असम भी कथकली नहीं होता है, बल्कि असम का क्या होता है, तो जैसे देखो बागू रुम्बा, क्या होता है, बागू रुम्बा, ठीक है। ये बागू रुम्बा जो होता है ये असम का लोक नृत्य होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया गया है। और ये कथकली जो होता है ना, कथकली ये केरल का लोक नृत्य होता है, ठीक है, केरल का। चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, यानी कि किस मतलब स्थिति में जो है मौलिक अधिकार को जो है मतलब कम किया जाता है। देखो, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और मौलिक अधिकार को जो है ना, ठीक है, मौलिक अधिकार को जो है कहने का मतलब 12 से लेकर 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो है ना मौलिक अधिकार को जो है मतलब वर्णन किया गया, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात करना चाहेंगे तो अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जो है ये जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान जो है ये किस वाद्य यंत्र के लिए जो है जाने जाते हैं। देखो, ये सरोद के लिए जो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, सरोद के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोद के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। यमुना नदी जो है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपको आंसर करना है। देखो, यमुना नदी जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी से होकर गुजरता है, लेकिन ये जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। गुजरात से होकर यमुना नदी नहीं गुजरता है। देखो, गुजरात से मतलब जैसे गुजरात हो गया और एक एमपी हो गया, ठीक है।
एक गुजरात हो जाएगा, एक एमपी हो जाएगा। इन दोनों के मध्य से जैसे कि एक नदी गुजरती है, नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी, जो कि गुजरात और एमपी के मध्य से गुजरती है, नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी मतलब एक ऐसी नदी होती है जो कि पश्चिम, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व में बहती है। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती है। यदि एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती है, तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में ये बहती है, ठीक है। और ये गुजरात और एमपी के मध्य में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है? किस लिए जो है ये किया जाता है? देखो ये ज्यादातर जो है ना ऋण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋण के लिए, ठीक है, ऋण के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सरहदी गांधी के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है? देखो ये जो है ना खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है जाना जाता है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है ये सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब श्रम गहन का उद्योग है? यानी कि श्रम गहन मतलब एक उद्योग है। देखो श्रम गहन मतलब एक उद्योग, जैसे कि ये चाय होता है, ठीक है, चाय होता है। और चाय की खेती भारत में जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये असम राज्य में जो कि चाय की खेती जो है ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ये जो है ना मतलब नीलगिरी पहाड़ियों पर भी जो है ना कुछ कुछ मतलब खेती होती है चाय की, ठीक है, जो कि मतलब उल्टी मतलब पहाड़ की ढलान जो होती है उस पर जो है ना ये खेती होती है, ठीक है, पहाड़ की ढलान पर होती है। और पूरे भारत में यदि हम बात कर ले कि चाय की खेती जो है चाइना में होती है, ठीक है, चाइना में जो कि चाय की खेती सबसे पहला स्थान पर आता है। और मक्का की खेती जो है सबसे पहले जो है चीन में ही आता है, और दूसरा स्थान पर जो है ये अपना भारत आता है, ठीक है, मक्का की खेती के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम बात जैसे कॉफ़ी, देखो कॉफ़ी का उत्पादन, ठीक है, चाय हो गया तो कॉफ़ी का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा अपना भारत में जो ये कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में चाय की खेती होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? देखो गिरमिटिया मजदूर जो है ये कौन होते हैं? जैसे देखो वह मतलब बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा को भाड़ा चुकाने के लिए मतलब क्या जाता है मजदूरी करता है, ठीक है, तो उसी को जो है ना गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि 2018 जो है किसे प्रदान किया गया है? यानी कि 2018 जो है ये किसे प्रदान किया गया है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 जो है ये किसे प्रदान किया गया है? देखो ये ऋषभ पंत को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषभ पंत को जो है ना ये मतलब किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको आंसर देना है कि ये 11 नंबर प्रश्न है कि जब बल दो सतहों के बीच मतलब सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखो मतलब बल की बात कर रहा है, मतलब एक बल मतलब यहाँ पर है तो एक बल यहाँ पर है, और दोनों के बीच मतलब क्या हो रहा है, एक सापेक्ष गति हो रहा है। तो ये गति का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस करता है, तो इसको मतलब क्या कहा जाएगा? देखो ये तो घर्षण कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये जो है ना घर्षण कर रहा है, दोनों के बीच क्या कर रहा है, ये घर्षण कर रहा है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर्षण, ठीक है, घर्षण। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? देखो प्रतिरोध का मात्रक, क्या प्रतिरोध का मात्रक, जैसे कि मतलब ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो होता है ना ये मतलब विद्युत धारा यानी कि करंट का मात्रक होता है, ठीक है, करंट का यूनिट जैसे कि एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जो है ये ओम होता है। और प्रतिरोध का काम होता है कि करंट में जो है रुकावट उत्पन्न करना। क्या होता है कि उसके बीच जो भी करंट मतलब गुजर रहा है उसके बीच में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को जो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम लोग जो है ना ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओम से। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि राष्ट्रीय रुकवेस यानी कि 2018 महिला एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है?
2018 महिला एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है? देखो ये जो है ना जोसन चिनपा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? देखो ये जो है ना पटकाई की एक पहाड़ी होता है, ठीक है, उसी को जाना जाता है, ठीक है, उसी को जो है ना जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटकाई की पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल यानी कि आमतौर पर किस नाम से जो है ये जाना जाता है? ये जो है किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल देखो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है ना जैसे सिरका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका। एसिटिक एसिड को जो है सिरका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिरका। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? देखो ये अभी मतलब 12 गो, कितना है 12 गो जो कि अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग की हम बात कर लें तो भाग जो है इसमें 22 भाग हैं। और जो है ना अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल टोटल इसमें जो है 395 आर्टिकल है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है? 395 मतलब जो है आर्टिकल है और 22 भाग है इसमें, ठीक है। और 12 को क्या है? अनुसूचियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के मतलब संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? मतलब बढ़ते क्रम में आपको बताना है। देखो बढ़ते क्रम में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाले गति को जो है क्या कहा जाता है? उनमें जो गति होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो उसको जो है प्रकाशानुवर्तन क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। देखो प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो कि पौधों में होता है गति, ठीक है, जो गति होता है पौधा में उसको जो है प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर क्या है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा जो है किससे संबंधित है? यह नारा जो है किससे संबंधित है? देखो ये नारा जो है ना रूसी क्रांति से किससे संबंधित है? यह नारा जो है रूसी क्रांति से संबंधित है। दुनिया के मजदूर क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। यह नारा जो है ना रूसी क्रांति से ही मिला है, ठीक है, रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसी क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार जो है सूक्ष्म जीव मतलब टाइफाइड का कारण बनता है? सूक्ष्म जीव जो है कि टाइफाइड का कारण जो है किसके द्वारा बनता है? देखो टाइफाइड का कारण जो होता है ये जीवाणु होता है। क्या होता है? ये जीवाणु होता है। टाइफाइड का कारण क्या होता है? ये जीवाणु होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? देखो आर के लक्ष्मण जो है ना किसके लिए जाना जाता है? ये कार्टून के लिए जाना जाता है। कार्टून जो कि आप लोग मोबाइल पर देखते हैं, ठीक है, मोबाइल पर जो देखते हैं कार्टून उसी के लिए जो है ना आर के लक्ष्मण जो है ये जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी मतलब प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? लेखा जोखा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? देखो उसका लेखा जोखा जो है ये बजट कहलाएगा। क्या कहा जाएगा? बजट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बजट। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन मतलब शिक्षण संस्थान था? देखो ये नालंदा जो है ना बौद्ध धर्म के लिए, किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए था। और महात्मा बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जिसको हम लोग महात्मा बुद्ध भी बोलते हैं, तो गौतम बुद्ध का जो है ना जन्म जो है
कहने का मतलब जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व जो कि हुआ था। और इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जैसे कि मतलब जो दिया था ये सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में, ठीक है। सबसे पहला जो है उपदेश कहाँ पर दिया है, ये सारनाथ में दिया है। और अंतिम उपदेश पूछेगा तो अंतिम उपदेश जो ये मतलब गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो ये जो है ना कपिल वस्तु में दिया है। कहाँ पर दिया है, कपिल वस्तु में अंतिम उपदेश दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। मालगुडी डेज जो है ये किसकी एक रचना है। देखो ये जो है आर के नारायण की एक रचना है, ठीक है। मालगुडी जो है ना ये आर के नारायण की एक रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये किस दिन जो है मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। देखो ये प्रश्न सभी को मालूम होना चाहिए। देखो ये जो है 5 जून को कब मनाया जाता है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किसे किया गया है। देखो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है ना ये लता मंगेशकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लता मंगेशकर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जिसको मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर को, ठीक है। तो टोटल को हम लोग जो 25 प्रश्न को भी कवर कर लिए, जो कि आज का सेट नंबर जो है ये हमारा 1 था, ठीक है, 1। तो फिर से करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।